हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कल आर के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 का जो परीक्षा कार्यक्रम आयोग द्वारा जारी किया गया है इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 12th लेवल का जो इंटरमीडिएट लेवल का है नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, भर्ती का न्यू नोटिफिकेशन, इसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर का एडमिट कार्ड 5 दिसंबर को आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और सभी कैंडिडेट आयोग की वेबसाइट ukpsc.gov.in पर जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और आज से यहाँ पे 17 दिसंबर को ये एग्ज़ाम होने वाला है। नेक्स्ट जो यहाँ पे अपडेट है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की, 23 दिसंबर 2023 को सामान्य हिंदी का पेपर होगा। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 ये री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है आयोग द्वारा। और इसका परीक्षा कार्यक्रम 23 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच प्रस्तावित है। और यहाँ पे जो सामान्य हिंदी का पेपर होगा 23 दिसंबर को होगा और ये 10 बजे से 12 बजे तक होगा। 23 दिसंबर को सामान्य अंग्रेजी का पेपर होगा 2 से 4 बजे तक। और सिविल इंजीनियरिंग प्रथम प्रश्न पत्र का जो एग्ज़ाम होगा ये भी 24 दिसंबर को 9 बजे से 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। 24 दिसंबर को सिविल इंजीनियरिंग द्वितीय, 26 दिसंबर 2023 को मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, 26 दिसंबर 2023 को मैकेनिकल इंजीनियरिंग द्वितीय प्रश्न पत्र, 27 दिसंबर को इलेक्ट्रिकल एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग प्रथम प्रश्न पत्र, 27 दिसंबर 2023 को इलेक्ट्रिकल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग द्वितीय प्रश्न पत्र। तो ये शेड्यूल है उत्तराखंड जो जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम जो पूर्व में लीक हुआ था और इसका री एग्ज़ाम कराया जाएगा आयोग द्वारा। तो ये एग्ज़ाम की डेट हमने देखी। नेक्स्ट है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कल इंटरमीडिएट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इसको डिटेल में देखते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के अंतर्गत विभिन्न विभागों के इंटरमीडिएट स्तरीय अर्हता के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 5 दिसंबर 2023, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि इसमें है 11 दिसंबर 2023 और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जो इंटरमीडिएट लेवल का था इसको पूर्व में आना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश ये आ नहीं पाया अपने समय अनुसार कैलेंडर के मुताबिक। तो ये 5 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है और 11 दिसंबर से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 4 जनवरी से 8 जनवरी 2024 और लिखित परीक्षा की अनुमानित तिथि है 31 जनवरी 2024। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के अंतर्गत परिवहन आयुक्त संगठन के में परिवहन आरक्षी के 118 पदों, कार्यालय आबकारी आयुक्त में आबकारी सिपाही के 100 पदों, कार्यालय आबकारी आयुक्त में उप आबकारी निरीक्षक के 14 रिक्त पदों, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं औद्यानिक प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 के 2 पदों तथा महिला कल्याण विभाग में गृह माता हाउस कीपर के 2 पदों, कुल 236 पदों पर यह सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है आयोग द्वारा। आप इच्छुक कैंडिडेट्स उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट www.sss.uk.gov.in पर जाके 31/12 तक अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो पद नाम है परिवहन आरक्षी का, पद कोड है 398 464 50 2023। ये पद कोड का विवरण है। कुल इसमें 118 पद हैं। रिक्तियों का विवरण है। परिवहन आरक्षी परिवहन आयुक्त संगठन के अंतर्गत SC के 27 पद, ST के 4, OBC के 20, EWS के 11, सामान्य के 56, कुल 118 पदों पर ये भर्ती आनी है। और पहला पद ये का विवरण ये दिया गया है। वेतनमान 21,700 से 69,100, लेवल 3, आयु सीमा 18 से 30 वर्ष तक, पद का स्वरूप अराजपत्रित अंशदायी पेंशन है और शैक्षिक अर्हता अनिवार्य अर्हता यहाँ पे दी गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा
उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अधिमानी अर्हताएं अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। इनको अधिमानी अर्हता दी जाएगी। तो ये जो उम्र सीमा है 18 से 30 वर्ष इसमें दी गई है और पद का स्वरूप है अराजपत्रित। लेवल 3 की ये जॉब है और इंटरमीडिएट जिसकी क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है। नेक्स्ट जो अपडेट है, शारीरिक अर्हताएं और उम्र सीमा देख सकते हैं आप 30 वर्ष तक के ही कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। शारीरिक अर्हताएं सामान्य अनुजाति पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर, अनुजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 और महिला अभ्यर्थियों के लिए। तो यहाँ पे ये परिवहन आरक्षी का फॉर्म है, इसमें 30 वर्ष तक के ही कैंडिडेट भर सकते हैं। नेक्स्ट पद है पदनाम आबकारी सिपाही। इसके अंतर्गत लेवल 3 की ये जॉब है और इसमें 18 से 35 वर्ष के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं और इंटरमीडिएट इसके लिए भी अर्हता सेम है। और शारीरिक दक्षता, शारीरिक मापदंड पुरुषों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है उप आबकारी निरीक्षक। उप आबकारी निरीक्षक कार्यालय आबकारी आयुक्त के अंतर्गत टोटल 14 पदों पर ये भर्ती आई है जिसमें उम्र सीमा 21 से 42 वर्ष। इसमें 42 वर्ष तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसका लेवल 5 है। ये लेवल 5 मीन्स 2800 ग्रेड पे की जॉब है जिसका बेसिक 29,200 है और मैक्सिमम 92,300 पर इसका वेतनमान है। तो इसके अंतर्गत एससी के 3 पद, एसटी के 1, ओबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1, जनरल का 8 और टोटल 14 पदों पर ये भर्ती आई है। तो इसमें सभी जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो तो ये कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगली जो अपडेट, इसमें जो ऊंचाई शारीरिक अर्हताएँ हैं 167 सेंटीमीटर सामान्य वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 160, पर्वतीय क्षेत्र के लिए 162। सीने का माप केवल पुरुषों के लिए, अनुसूचित जाति और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 76.3, सामान्य जाति के लिए 78.8। शारीरिक वजन 45 किलोग्राम महिलाओं के लिए। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को शारीरिक अर्हता में छूट है तो पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो भी कैंडिडेट हिल एरिया से बिलोंग करता है उनको पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। नेक्स्ट पद नाम है हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3, जिसके अंतर्गत हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय अन्य पिछड़ा वर्ग। इसमें टोटल पद हैं 2 पद इसमें टोटल हैं और 18 से 42 वर्ष के कैंडिडेट इसमें भर सकते हैं। लेवल 3 की ये जॉब है। इंटरमीडिएट के साथ इसमें 1 वर्ष का छात्रावास रख रखाव का अनुभव और या मैथ्स में लेखा का अनुभव, रख रखाव का अनुभव इसमें आवश्यक है। वांछनीय जो अर्हता है कैटेगरी में डिप्लोमा इसके लिए आवश्यक है। नेक्स्ट जो पद है, पद नाम है गृह माता हाउस कीपर महिला, जिसके अंतर्गत टोटल 2 पद हैं और लेवल 4 की ये जॉब है और 21 से 42 वर्ष तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन के अंतर्गत ये है। अनिवार्य अर्हता उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट स्तर और सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया गया आयोग द्वारा। तो ये जो इंटरमीडिएट स्तरीय जो भर्ती होगी इसमें 100 अंकों के प्रश्न होंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 आवर्स के एग्जाम होगा और जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। तो यहाँ पे जैसे इंटरमीडिएट स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस परीक्षा का जो पाठ्यक्रम यहाँ पे परिशिष्ट 1 में दिया गया है इसका अवलोकन आप कर सकते हैं। लिखित प्रतियोगी परीक्षा सामान्य और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% इसमें अंक लाना अनिवार्य है। यहाँ पे जो सामान्य और ओबीसी कैंडिडेट हैं इनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो 100 मार्क्स में से 45 मार्क्स लाना आवश्यक है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम अर्हता अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वही लिखित प्रतियोगी परीक्षा से अनर्ह माने जाएंगे। अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है। ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के OMR उत्तर पत्रक OMR सीट ट्रिप्लिकेट में होंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की समाप्त पर प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति, द्वितीय प्रति अपने परीक्षा कक्ष के निरीक्षक के अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जाएगा।
OMR उत्तर पत्र की तृतीय प्रति अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति है। यदि परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है तो परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा सामग्री तथा प्रश्न बुकलेट दिए गए उत्तर विकल्प और उसके द्वारा किए गए उत्तर व उसकी कुंजी ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प में 1/4 ऋणात्मक रूप में इसमें काटा जाएगा। तो ये एग्ज़ाम से संबंधित यहाँ पे हमने बातें डिस्कस की। दूसरा है अधिमान। लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। सभी पदों हेतु आयु की गणना निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2023 है। इस प्रकार परिवहन आरक्षी के पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु उक्त तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष, आबकारी सिपाही के लिए अधिकतम न्यूनतम 18 वर्ष और 35 वर्ष, हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 2 गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के पदों हेतु आयु की जो आयु है उक्त तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष, उप आबकारी निरीक्षक कार्यालय आबकारी आयुक्त एवं गृह माता हाउस कीपर महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु उक्त तिथि को 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो उम्र सीमा के संबंध में सभी पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है, शासनादेश संख्या 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या 1244 21 मई 2005 द्वारा समूह के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। आवेदन हेतु पात्रता। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती पदों पर निम्नलिखित शर्तें यहाँ पे दी गई हैं। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन आज हमने डिस्कस किया। अनापत्ति प्रमाण पत्र, जो कैंडिडेट सरकारी और अर्ध सरकारी सेवा में हैं उन्हें विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीयता सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को भारत का नागरिक, तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी निवास के आशय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत आया हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल ये वैकेंसी 236 पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निकाली गई और 31 दिसंबर इसमें लास्ट डेट है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र किए जाने की प्रक्रिया, अनारक्षित वर्ग और ओबीसी के लिए 300 यहाँ पे शुल्क दिया गया है और SC ST और EWS के लिए 150 रुपये शुल्क है। उत्तराखंड दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 150, अनाथ के लिए 0 रुपये यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो ऑर्फन है इनके लिए कोई फ़ी नहीं है। निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ माना जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने डिस्कस की ये वैकेंसी इंटरमीडिएट स्तर की। तो डिटेल नोटिफिकेशन यू कैन गेट फ्रॉम टेलीग्राम चैनल देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड। तो ये आज का नोटिफिकेशन। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में इंटरमीडिएट स्तरीय जो भर्ती है परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे। सामान्य हिंदी और भाषा जो पूछी जाएगी इसमें 20 अंक की होगी और ये सिलेबस यहाँ पे जारी कर दिया गया है आयोग द्वारा। अपने नोटिफिकेशन में सिलेबस भी दिया गया है, आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड से प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी साहित्य से संबंधित यहाँ पे इंटरमीडिएट NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पे प्रश्न होंगे, पद्य गद्य। और यहाँ पे देख सकते हैं आप टोटल सेकंड पार्ट में 40 प्रश्न होंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के, वांशिक योग्यता और तर्क शक्ति के। और नेक्स्ट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से भी यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे, भूगोल से। तो टोटल ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। 20 मार्क्स की हिंदी, 40 मार्क्स का रीजनिंग और GS और 60 मार्क्स का यहाँ पे जो 40 मार्क्स का होगा ये उत्तराखंड के संबंधित राज्य संबंधी प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये था डिटेल नोटिफिकेशन जो आयोग उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अपने वेबसाइट पे कल जारी कर दिया गया है। और सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करें। यहाँ पे लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की है 31 दिसंबर 2023 और 11 दिसंबर से फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार।